टेक योर कंफर्टेबल पोजीशन। सब कोई अपने अपने आरामदेह स्थिति में बैठ जाए। ग्लासेस उतार दें। बैक, आपकी स्पाइन एकदम इरेक्ट सीधी। चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल। हाथों में ज्ञान मुद्रा। सारी चिंताओं को, सारे कामों को, सारे थॉट्स को एक बार साइड रख देंगे और खुद के साथ बैठेंगे। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। नाक से लेंगे और धीरे धीरे मुंह से बाहर करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तीन बार गहरी लंबी सांस लेंगे और श्वासों को बाहर करते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ब्रीथ इन वन मोर ब्रीथ इन वन मोर ब्रीथ इन श्वासों को थोड़ी देर लंबी और गहरी रखें, जिससे कि आप अपने ही श्वासों के साथ एक हो सके। गहरी लंबी अंदर जाती श्वास जहां तक जाना चाहे वहां तक लेके जाइए और स्लोली स्लोली, बहुत ही धीरे से श्वासों को धीरे धीरे बाहर कीजिए। हर एक श्वास के साथ आप अंदर जाएंगे और उसी के साथ बाहर आएंगे। हर एक श्वास आपको सारे तनाव, चिंता, फिक्र से मुक्त कर रही है। आपको हजारों गुना शांति दे रही है। इतनी गहरी शांति, जितनी गहरी श्वास अंदर जा रही है, उतनी प्राण ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपका रोम रोम, हर एक सेल इस प्राण ऊर्जा से अपने आप को मानो रिक्रिएट कर रहा है। और हर बाहर आती श्वास, जितनी भी आपकी कोशिकाओं ने अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस बाहर किए, वो सब को पकड़ के अपने साथ बाहर ला रही है। आपके इस
गहरी लंबी सांसों के आवागमन से आपकी फिजिकल बॉडी लाइटर एंड लाइटर हो रही है। बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हो आप। गहरी शांति। मानो आपके भीतर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, और जिसके अंदर आपकी सांसें जा रही है और बाहर आ रही है। अब श्वासों को ढीला छोड़ दे, बिल्कुल पकड़ लूज कर दे। अब आपको कुछ नहीं करना है। श्वासें आपकी स्वयं अंदर जाएंगी और बाहर आएगी। सिर्फ आपको उन्हें फॉलो करना है। मानो ये श्वासें नहीं, एक रस्सी हो जिसे पकड़ के आप अपने हृदय के कुएं में उतर रहे हो। जितनी लंबी रस्सी, आप वहीं तक जा पा रहे हो और उसी रस्सी को पकड़ आप बाहर आ रहे हो। अपनी सांसों के साथ बिल्कुल एक हो चुके हो आप, पूर्ण रूप से एक दूसरे में। आप आपकी सांसों में और आपकी सांसें आप में समा चुकी है। माइंड, बॉडी एंड सोल सब अलाइन हो चुके हैं। आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सब कुछ, हर एक लॉजिक आपका शांत हो चुका है। हर आने जाने वाले थॉट्स ये बिल्कुल शांत होके मानो एक किनारे पे बैठ गए हैं। आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल के साथ इतने कनेक्ट हो चुके हो कि आपके बीच में कोई नहीं आ रहा है, ना ही आपके थॉट्स, नहीं किसी भी तरह की कोई भी डिस्ट्रैक्शन। इस गहरी शांति में जबकि आप अपने ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन हो चुके हो, अपने सारे इष्ट देवी देवताओं को, गुरुजनों को, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, सबको अपने इस मेडिटेशन सेशन के लिए इनवाइट करेंगे अपने प्यार भरे शब्द। हमलिन लोग अवश्य शक्ति नारायण नारायणी ब्रह्म ब्रह्माणी माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, 12 डायमेंशंस एवं के जितने भी आर्कएंजल्स हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिचुअल टीम है, हमारे हायर सेल्फ हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, गुरु नानक, गौतम बुद्धा जी, महावीर जी, हम सब के हायर डायमेंशंस के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, चारों दिशाओं की शक्तियां, चारों धामों की शक्तियां, पंच महाभूतों की शक्तियां, इस ब्रह्मांड का वो हर एक डिवाइन कण कण और सब हमारे आसपास है। सबकी स्नेहमयी प्रेममयी ऊर्जा हमें टच कर रही है। महसूस कीजिए उनका अपने आसपास होना।
आज ये सारी दिव्य शक्तियां हमारे प्रभु राम से हमारे मिलन की साक्षी है। आज हम खुद को ही, अपने इस भौतिक शरीर को अयोध्या मान अपने प्रभु श्री राम को इसमें प्रतिष्ठित करेंगे, स्थापित करेंगे कि जब भी हमें हमारे प्रभु से मिलना हो, जब भी हम अपने हृदय में झांकेंगे, हमें हमारे प्रभु राम मिलेंगे। ये जो हमारी अयोध्या है, जो हमारी अपनी है, हमारी ये 7 बॉडीज, इस अयोध्या का प्रवेश द्वार हमारे क्राउन चक्र, हमारे टॉप ऑफ द हेड से है। और हमारी इस फिजिकल बॉडी के चारों तरफ हमारी 7 बॉडीज होती हैं, चक्र के समान, इसको सराउंड करते हुए। उसी एक बॉडी में से हमारा भावनात्मक शरीर है, जो इमोशनल बॉडी होती है, जिसमें सब तरह के इमोशंस फ्लो करते हैं हमारे। जैसे प्रभु श्री राम के आने से पहले अयोध्या की सफाई होती है, उसे चमकाया जाता है, वैसे ही हम हमारे अंदर प्रभु राम को विराजित करने से पहले अपनी 7 बॉडीज की क्लींजिंग करेंगे। दूर ब्रह्मांड से एक चमकते हुए सितारे से एक दिव्य ग्रीन लाइट, हीलिंग लाइट हमारे क्राउन पे उतर रही है। और वो लाइट, दिव्य हीलिंग ऊर्जा हमारी फिजिकल बॉडी पे उतर रही है। स्लोली स्लोली हमारे हेड, फोरहेड, चेक, नेक, थ्रोट, चेस्ट एरिया, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, थाई, सबको क्रॉस करते हुए, हील करते हुए, क्लींस करते हुए ग्राउंड हो रही है पैरों से निकल के। हमारे हृदय की पूर्ण रूप से सफाई हो रही है। हमारे हृदय चक्र को ये दिव्य ग्रीन हीलिंग लाइट ओपन कर रही है। अब ये ग्रीन हीलिंग लाइट हमारे चारों तरफ के बॉडीज, इथरिक बॉडी को क्लींस कर रही है, ऊर्जा शरीर को क्लीन कर रही है। माने आपके दोनों तरफ से ये लाइट बहते हुए पैरों से होते हुए नीचे जा रही है। अब आपके इमोशनल बॉडी को ये हीलिंग लाइट क्राउन से उतरते हुए दोनों तरफ सर्कुलर मोशन में जाते हुए नीचे की ओर ग्राउंड हो रही है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस
हमने पकड़ के रखे हैं, किसी भी तरह की सैडनेस, ग्रीफ, एंगर, फियर, हेट्रेड, जेलसी, आज वो सब रिलीज हो रही है। अब बारी है हमारे मेंटल बॉडी की, जिसमें हम मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, वो भी सब क्लींस होकर रिलीज हो रहे हैं। स्पिरिचुअल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, सारे बॉडीज आज क्लींस हो रहे हैं। हमारी पूरी ऑरा, हर तरह के नेगेटिव थॉट फॉर्म्स, इमोशंस, साइकिक अटैक्स, एलिमेंटल्स, सबसे क्लींस हो चुकी है। और अब गोल्डन लाइट उतर रही है हमारे क्राउन पे, हमें रिचार्ज करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। मानो हमें एक न्यू मी बनाने के लिए, हमारा एक नया स्वरूप तैयार करने के लिए हमारे 7 बॉडीज में ये गोल्डन लाइट फ्लो कर रही है। हमने सारा पास्ट रिलीज कर दिया है। आज इस अयोध्या में, जहां श्री राम आने वाले हैं, अपने हृदय को इतना विशाल बना लीजिए, मानो आपके अंदर, आपके चेस्ट एरिया में, आपके हृदय में पूरा का पूरा अयोध्या समाया हुआ है। और जो मिडिल ऑफ द चेस्ट आपका हृदय है, हृदय चक्र है, वो पावन स्थल है जहां श्री राम आके स्वयं विराजित होंगे। और आपकी इस अयोध्या के चारों तरफ आपकी इमोशनल बॉडी फ्लो कर रही है। उसे एक नदी के जैसे देखे, मानो सरयू नदी बह रही हो आपके चारों तरफ, इस अयोध्या के चारों तरफ, जिसमें हमारी आत्मा ने स्नान किया है। अभी हमारी आत्मा जो हमारे प्रभु राम से मिलन के लिए तरस रही है, वो खुद को स्वच्छ और निर्मल बना रही है सरयू में स्नान के बाद। बचे कुचे सारे निगेटिविटीज, सारे सोल संस्कार इस सरयू नदी में प्रवाहित कर दिए हैं हमारी आत्मा ने। हमारे प्रभु राम आ रहे हैं, उनके लिए हमारे हृदय में पूरा दरबार लगाएंगे हम, मानो पूरा स्वर्ग उतर के हमारे हृदय में आ गया हो। अपने हृदय को एक दरबार के रूप में देखें। सबसे पहले हम हनुमान जी का आह्वान करेंगे। कहते हैं, जहां श्री राम, उसके पहले हनुमान, दूर ब्रह्मांड से हम श्री हनुमान बाबा जी की एनर्जी को इन्वोक करेंगे। महसूस कीजिए पवन पुत्र हनुमान, वो धीरे धीरे यूनिवर्स से नीचे की ओर आ रहे हैं। और मानो
जैसे हमारा शरीर नहीं, स्वयं श्री हनुमान हमारे संपूर्ण शरीर में उतर आए हैं। क्योंकि इतना विशाल आगमन श्री राम का, तो उनके लिए जो एक ऊर्जा कवच, सुरक्षा कवच का निर्माण करना होता है, वो प्रभु श्री हनुमान के अलावा कौन कर सकता है। खुद को श्री हनुमान जी के रूप में देखें कि उन्होंने आपका स्थान लिया है। आप हो, आप भी उनके अंदर आ चुके हो। आपका हृदय और श्री हनुमान जी का हृदय अब बिल्कुल सेम हो चुका है। और जैसे हनुमान जी अपनी छाती, अपना सीना फाड़ अपने हृदय को दिखाते हैं कि उसमें श्री राम बसते हैं, वैसे ही कल्पना कीजिए कि आपका हृदय ओपन हो रहा है, वहां दरबार लगा हुआ है, बहुत सुंदर सा दरबार, जैसे आपने कभी टीवी में देखा होगा। चारों तरफ रोशनी, रेनबो लाइट्स, चारों तरफ मधुर संगीत, बहुत सारे आसन लगे हुए हैं। पर सब खाली है अभी। श्री राम के आगमन से पहले हम सारे देवी देवताओं को यहाँ अपने हृदय में उतार के उनको आसन देंगे। क्योंकि जब हम अपने प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो चारों तरफ सारी दिव्य शक्तियां होंगी। सबसे पहले हनुमान जी आ चुके हैं, और अब हम अपनी शिव शक्ति का आह्वान करते हैं अपने हृदय में। देखिए, शिव बाबा माँ आदिशक्ति का अर्धनारीश्वर स्वरूप धीरे धीरे आपके क्राउन में उतरते हुए, आपके थ्रोट चक्र को क्रॉस करते हुए आपके हृदय में उतर रहा है। उनको एक आसन दीजिए, विराजित कराइए उनको अपने हृदय के कॉर्नर पे। ये आपकी भावना है, आपका प्रेम है कि आप कैसे अपने सारे दिव्य देवी देवताओं को विराजित कराते हैं, कहाँ स्थान देते हैं उन्हें, आपकी कल्पना है। बाबा शिव माँ आदिशक्ति विराजित हो चुके हैं। हम ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं। सारी माताओं को अपने हृदय में लाइए। माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, सबको आसन दीजिए। बहुत बड़ा दरबार है आपका हृदय, यहाँ कमी नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा संसार समा सकता है, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड समा सकते हैं। इतना प्रेम है आपके अंदर। और जहाँ प्रेम है, वहाँ जगह की कमी नहीं। जिन भी देवी देवताओं को आपको बुलाना हो, सबको आसन दीजिए सम्मान के साथ। मानो आपके हृदय में स्वर्ग का, इंद्र का दरबार चल रहा हो। चारों तरफ देवी देवता, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, पुष्पों की बारिश हो रही है, सबकी वेलकमिंग हो रही है। सारे देवी देवता, सारे प्लैनेट्स के अधिपति शनिदेव, शुक्रदेव, गुरु बृहस्पति,
बुद्धदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव सब आ रहे हैं। नारायण नारायणी की ऊर्जा भी आ चुकी है, विराजित हो चुकी है। सारे सप्तऋषि ब्रह्मांड से उतर रहे हैं। सप्तऋषियों की ऊर्जा, सारे मास्टर्स, सारे देवदूत, सब आ चुके हैं। पूरा हृदय आपका लबालब सारी दिव्य शक्तियों से भर रहा है। अपनी मन की आंखों से अपने हृदय को देखें। बहुत रोशनी है चारों तरफ। इंद्रधनुषी कलर है मानो आपके हृदय में। नजर घुमा के देखिए, गोल गोल आपको सब तरफ कहीं शिव शक्ति बैठे हुए मिलेंगे, कहीं नारायण नारायणी, कहीं सारी माताएं हैं, कहीं ब्रह्म ब्रह्माणी है। आज सब आपके अंदर श्री राम की स्थापना के लिए आए हैं। आपके इस हृदय को आज अयोध्या बना के जाएंगे। आपकी पूरी इमोशनल बॉडी किसी सरयू घाट से कम नहीं, जहां लोग आपके हृदय में आने से पहले शुद्ध और स्वच्छ होंगे। जैसे बाहर से कोई भी ऊर्जा अगर आपके अंदर आती है, आपके हृदय तक पहुंचना चाहती है, तो पहले आपकी इमोशनल बॉडी स्वरूप सरयू घाट में उसे स्नान करना होगा, पवित्र होना होगा, शुद्ध होना होगा, तभी वो आपके हृदय तक पहुंच पाएगी। चाहे वो आपकी स्वयं की ऊर्जा क्यों ना हो, क्योंकि जब हृदय में राम आ जाएंगे तो कोई चिंता नहीं, फिर कोई फिक्र नहीं। क्योंकि जहाँ राम राज्य होता है वहाँ नकारात्मक कोई भी चीज नहीं होती, गलत कुछ भी नहीं होता, अन्याय कहीं भी हो नहीं सकता। सब कुछ न्याय संगत ही होता है। सारी तैयारियां हो चुकी है। इस दरबार के बीचों बीच एक आसन लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता आगे विराजित होंगे। चारों तरफ देखिए, इस आसन के बहुत सारी प्लेट्स रखी हैं, जिसमें फल फूल मिठाई धूप दीप बत्ती सब रखा हुआ है। जैसे हम मूर्ति की स्थापना करते हैं पूजा पाठ भजन कीर्तन से, वैसे ही आज हमारे अंदर श्री राम आएंगे, पूरी भक्ति भावना प्रेम आदर सत्कार के साथ। मानो रोम रोम आपका उनको आज एक्सेप्ट करेगा। आज आपके श्री राम आएंगे। आपके राम आ रहे हैं दूर ब्रह्मांड से। बहुत खूबसूरत सी छवि है हमारे श्री प्रभु राम की, उनके साथ माता सीता। अपनी मन की आंखों से उनको देखिए, ब्रह्मांड में उनको इतना तेज, इतना प्रकाश,
जैसे आप उन्हें देखते हैं, आपकी आंखें भर आ रही है प्रेम से। बस ऐसा लग रहा है और दूरी नहीं बर्दाश्त होगी। आ जाओ मेरे प्रभु, आ जाओ। धीरे धीरे आपकी और प्रभु की दूरियां कम हो रही है और नीचे आ रहे हैं वो, और नीचे आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपने कदम आपके क्राउन पे रखे, मानो क्राउन पूरी तरह से ओपन हो गया। सारे कमल के फूल के जैसे सारे पेटल्स खुल चुके हैं। माता सीता के साथ हमारे प्रभु राम ने अंदर प्रवेश किया हमारे। मानो आपका रोम रोम भक्ति और भजन में नाच रहा है। उतर रहे हैं प्रभु आपके हृदय में। जितनी खुशी, जितनी भक्ति, जितना भाव आपका, वैसे ही प्रभु आपके अंदर समाहित होंगे। उतर रहे हैं प्रभु, अपने आसन पे आ रहे हैं माता सीता के साथ। सारे देवी देवता खड़े हो चुके हैं, सब भक्ति भाव में। कोई राम के आराध्य हैं तो कोई राम के सेवक हैं। किन्हीं की आराधना राम करते हैं तो कोई राम की आराधना करते हैं। राम किसी को गुरु मानते हैं तो कोई राम को गुरु। इतनी भक्ति भावना, इतना खूबसूरत माहौल आपके हृदय का। सारा ब्रह्मांड आज आपके लिए प्रसन्न है। अंदर हृदय में भी फूलों की बारिश हो रही है और बाहर ब्रह्मांड से भी आपके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, क्योंकि राम है आपके अंदर। प्रभु राम और माता सीता आसन पे बैठ चुके हैं आपके हृदय के बीचों बीच। जो जन्मभूमि है इनकी, और आपकी आत्मा मोहित हो चुकी है, मानो पागल हो चुकी है इनको देख के। इतनी भक्ति, इतना प्रेम से समझ नहीं आ रहा है पहले क्या करे। पहले आरती करे, पहले चंदन लगाए, क्या करे। बस वो तो एक टुक अपने प्रभु श्री राम को और माता सीता को देखते रहना चाहती है। सारे सप्तऋषि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं श्री राम के आगमन का। सब पुष्प की बारिश कर रहे हैं आपके प्रभु श्री राम पे। आपने भी बहुत सारे पुष्प उठाए हैं और प्रभु के चरणों में डाला है। सारे देवी देवता प्रभु पे पुष्प बरसा रहे हैं। जैसे जैसे सप्तऋषिगण आपको बता रहे हैं, आप वैसे प्रभु की स्थापना प्रक्रिया कर रहे हैं। आपने चंदन का टीका लगाया प्रभु को, माता को कुमकुम लगाया। अक्षत प्रभु के कंधों पे वस्त्र सुशोभित किया। मिष्ठान अर्पित किए प्रभु को। कुछ भी कर रहे हो, खुद को देखो उनके सामने, जैसे अब छोटे से बच्चे जो भक्ति भाव में लीन है और अपने प्रभु के सामने मतमस्त होके समझ नहीं आ रहा उसे क्या करें। जो जैसे कह रहा है वैसे कर रहा है। आंखों से भक्ति की धारा बहती जा रही है। ऐसा लगता है मानो जन्म के बाद, बरसों बरस के बाद आज वो अपने माता पिता से मिला हो। वो अपने प्रभु को आलिंगन करना चाहता है, गले लगाना चाहता है, पर सब कहते हैं पहले स्थापित करो,
वो ऐसे ही कर रहा है। उसने अपने प्रेम, अपने भक्ति, अपने भाव का मुकुट अपने माता पिता को, अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को पहनाया है, क्योंकि वो जानता है उसके प्रभु के लिए सबसे अनमोल उसका प्रेम है, उसका भाव है, जिसे वो सबसे ऊपर रखते हैं और सबसे ऊपर मुकुट होता है। इसलिए आपने अपने प्रेम और भाव का मुकुट दिया है उन्हें, और उनके चरणों पे अपनी सारी जो भी बची खुची इस माया नगरी का मोह था वो सब त्याग दिया है, क्योंकि जिसे प्रभु मिल गए उसे इस माया का क्या काम। आज जो प्रभु मिलन हुआ है, इसके बाद माया कुछ नहीं कर पाएगी, कोई भी जाल नहीं बुन पाएगी। नाच नाच के भजन गा रहा है, राम श्री राम कर रहा है मन आपका, हृदय आपका, आत्मा आपकी। धूप दीप सबसे पूजा अर्चना स्थापना हो रही है प्रभु की। ये जो भी प्रक्रिया है, इससे सबसे ज्यादा ऊपर आपका प्रेम है, आपका भाव है, जो मजबूती से आपके श्री राम को आपके हृदय में स्थापित करके रखेगा हमेशा हमेशा के लिए। इतनी सुंदर जोड़ी श्री राम और माता सीता की, और ये पूरा प्रांगण, ये पूरा हृदय आपका मानो श्री हनुमान जी के हृदय में खुल रहा है। जैसे हनुमान जी ये पूरा छवि आपको दिखा रहे हो कि देखो बच्चे, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, तो मैं कहाँ रहूंगा, मैं तो आपके साथ ही हूँ। आज आपके हृदय में अखिल कोटि ब्रह्मांडों के सारे देवी देवता समा चुके हैं। आना ही पड़ा उनको, क्योंकि आपके प्रभु राम को जो बुलाया है उनके पीछे सबको आना था। आपके प्रभु राम विराजित हो चुके हैं। आपको जैसे उनकी आराधना करनी हो, जैसे उनको पूजना हो, जो आपको कहना है उन्हें, आज वो आपकी वो विश जरूर देंगे। मांग लीजिए उनसे। आज आपके भाव और आपके प्रेम में वो ना नहीं कर पाएंगे। मांग लीजिए उनसे जो मांगना है। अपने प्रभु राम और माता सीता की जिस भी छवि को अपने अंदर बसाना चाहते, खो जाइए उस छवि में। सर से लेकर पैर तक उन्हें देखिए। उनकी ऑरा से उनके सारे एलिमेंट्स जो उनके सद्गुण हैं, मानो सफेद किरणों के रूप में चारों तरफ फैल रहे हैं और आपके हृदय की हर एक कोशिका में जा रहे हैं। सत्य, अहिंसा, जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी मर्यादाओं को पूरा करना, अपने दायित्व को अच्छे से निभाना। आपको उनकी जिन भी एलिमेंट्स याद है, जो भी आपको आकर्षित करते हैं कि प्रभु श्री राम में ये है, मुझ में भी होना चाहिए, वह सब आपके हृदय में उतर सकता है।
वो सारे एलिमेंट उनके ऑराज में फ्लो कर रहे हैं। सिर्फ आपको इंटेंशन लेना है कि ये मुझ में आ रहा है। माता सीता, श्री प्रभु राम भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। और आपके ऊपर तो विशेष कृपा है, क्योंकि हृदय आपका है, बुलाया आपने है, स्थापित आप कर रहे हो। प्रेम आपका है, स्नेह आपका है। इस पूरे छवि को, इस पूरे वातावरण को, इस दिव्य वातावरण को, इस पूरी दिव्यता को अपने मन मंदिर में भर लीजिए। आज जो आए हैं राम, अब कभी आपके पास से नहीं जाएंगे। उनके हर एक कदम मानो आपके हृदय में जहां जहां पड़ रहे हैं, वहां दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, न्याय, उसके फूल खिल रहे हो माने। पूरा हृदय आपका मानो एक कमल के समान खिल रहा है। आपके हृदय के हर एक सेल, हर एक कोशिका मानो प्रभु मिलन में नृत्य कर रही हो। सब बहुत प्रसन्न है। हर एक कोशिका का नव निर्माण हुआ है आज। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदमय। इतनी शांति, इतना सुकून। आज जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हमारे हृदय में उतरी है, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे प्रार्थना है कि वो सब हमारे अंदर रहे, हमारे प्रभु राम के साथ। ये पूरा दरबार हमेशा हमारे अंदर रहे, जिससे कि हमारा ये पूरा शरीर अपने आप में अयोध्या बन जाए। और हमसे कभी भी कोई गलती ना हो। ये पावन भूमि बन जाए हमारे श्री राम की, जहाँ सिर्फ न्याय हो, खुद के साथ, औरों के साथ। सब कुछ बहुत प्रेममय हो जाए, शांतमय हो जाए। खुद को बिल्कुल एकदम शांत कर ले। रोम रोम में श्री राम को भर ले। ऐसा कर ले कि आपके हर एक रोम से आवाज आए, राम राम राम। महसूस कीजिए, आप जितनी भी सांसें ले रहे हैं, जितनी भी सांसें आपकी हर एक कोशिका छोड़ रही है, राम राम बोल रही है। जितने भी आपके शरीर में रोम्स हैं, सबसे राम राम निकल रहा है चारों तरफ। आपकी ऑरा से चारों तरफ राम 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 निकल रहा है। अंदर प्रभु राम बैठे हैं और बाहर राम राम हो रहा है। अद्भुत ऑरा हो चुका है आपका। अंदर पूरा हृदय गोल्डन लाइट से शाइन कर रहा है। सारे देवी देवता विराजित है और बाहर चारों तरफ मानो राम लिखा हुआ बाहर जा रहा है। और चारों तरफ राम की ध्वनि आ रही है। कुछ और नहीं, सिर्फ राम राम राम। और इस राम राम की ध्वनि ने आपके सोलर प्लेक्सस को, आपके मणिपुर चक्रा को
पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है, एनर्जाइज्ड कर दिया है। आज से आपका सोलर प्लेक्सस कंप्लीटली राममय हो चुका है। अबंडेंस, विजडम, नॉलेज, सब कुछ आपके पास भर भर के आ रही है। धीरे धीरे आप बस इस ऊर्जा को अपने अंदर भरते रहे। जहां पे भी आपको लगता है कि आपको इस जीवन में कहीं पे भी श्री राम की ब्लेसिंग की जरूरत है, सिर्फ महसूस कीजिए हृदय से श्री राम का आशीर्वाद वहां तक पहुंच रहा है। आज से जहां भी हमें जरा भी प्रॉब्लम नजर आएगी, सिर्फ अपने हृदय में झांकेंगे और अपने श्री राम, अपने प्रभु श्री राम को अपनी वो प्रॉब्लम समर्पित कर देंगे कि आप देख लेना, जैसे आप रखोगे। जहाँ प्रभु है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात है, समर्पण की बात है। जहाँ आपने श्री राम को बैठाया है, वहां बस हर दिन आपको एक प्रेम का फूल चढ़ाना है, खुद के अंदर देख के मानो उनके चरणों पे फूल चढ़ाना है और उनको याद करना है। तो आपकी ये स्थापना हर दिन आपके प्रेम में और भी मजबूत होती चली जाएगी। जैसे मंदिर में जाके आप हर दिन मूर्ति की पूजा करके उसको एनर्जाइज करते रहते हो, उनको बताते हो कि प्रभु हम आते हैं, आप यही रहना। वैसे ही आपको अपने हृदय में भी हर दिन अपने प्रभु को याद करना होगा और उनसे कहना होगा, आप अकेले नहीं हो प्रभु, मैं हर दिन आपसे मिलूंगी, बस आप यही रहना हमेशा मेरे पास। बस इस ऊर्जा को आप अपने मन मंदिर में बसा लीजिए और अपने प्रभु के साथ बहुत खुशी खुशी अपने हृदय में ही उस आनंद को महसूस करते रहिए, उस शांति को। मानो आपके हृदय के अंदर वो सब समाहित हो चुके हैं, वो सब का सब आप ही के अंदर विलीन हो चुका है, मिल चुका है। आपका हर एक रोम रोम अब राम राम बन चुका है। आपके ऊपर से लेके, क्राउन से लेके फुट तक चारों तरफ राम की लहर दौड़ रही है। मानो वो भक्ति, वो भाव सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर सेटल करते रहिए। इस दिव्य मिलन को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा में संजो के रख लीजिए। और जो भी एक्सेस एनर्जी है वो हम अपनी मदर अर्थ को देते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू।
आज जितनी भी ऊर्जाओं ने हमारे इस प्रभु मिलन में हमारी हेल्प की है, उन सबको बहुत बहुत प्यार, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा। सब हमें ढेरों आशीर्वाद देके, ब्लेसिंग्स देके अपने अपने डायमेंशंस जा रहे हैं। आज हमें बाहर से भी स्नेहमयी ऊर्जा का आभास हो रहा है और खुद के अंदर भी। आज से हमारा हृदय प्रभु स्थल हो चुका है, हमारे प्रभु की जन्मभूमि बन चुका है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अब प्रेम ही प्रेम रहेगा। पूरा हृदय उनका है। आज से वो हमारे हृदय के मालिक है। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस लाते जाएं। सांसों को थोड़ी लंबी और गहरी रखते रखते अपनी फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस में वापस आए। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दें। जब भी आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे, बहुत ही प्यारी से स्माइल के साथ अपनी आंखें ऐसे खोलेंगे जैसे अंदर से श्री प्रभु राम झांक रहे हों, और वो आपके माध्यम से सबको आशीर्वाद देना चाहते हो, सबको बताना चाहते हो कि अंदर भी प्रेम है और बाहर भी प्रेम ही प्रेम है। अनकंडीशनल लव सबके लिए।